हाय एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ब्रेड वाली एगलेस पुडिंग, जिसको हम बनाएंगे कैरमल सॉस के साथ अपने सिंपल डेली के इंग्रेडिएंट्स के साथ जो हमारे घर पे डेली अवेलेबल होते हैं। इसके लिए लिया है सिंपली मैंने एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 कप ऑफ शुगर, जिसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच पानी के, और इसको सिंपली चलाते चलाते हम बनाएंगे अपनी कैरमल सॉस। तो शुगर तो हम सबके घर पे होती है, पानी भी सबके घर में होता है, फटाफट बना लेते हैं अपनी कैरमल सॉस। कैरमल सॉस बनाने के लिए जो सबसे बेसिक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि उसे हमें सिर्फ मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है। फ्लेम ना तो हाई होगी ना लो होगी, अदरवाइज जो आपकी शुगर है उसमें क्रिस्टल्स बनेंगे और वो सही से फॉर्म नहीं होगी। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे चलाते रहना है। चलाते चलाते हमारी कैरमल सॉस बनके तैयार होगी। लगभग 4 से 5 मिनट बाद यू विल सी कि आपकी जो कैरमल सॉस है उसमें बबल्स आ रहे हैं, बट इस स्टेज पे भी हमें घबराना नहीं है और अपनी सॉस को सिंपली चलाते रहना है। और जैसे जैसे इसके क्रिस्टल्स बनते जाएंगे, एक स्टेज के बाद आप देखोगे कि इसमें एक डिफरेंट कलर आ रहा है, चीनी वापस से मेल्ट होने लगेगी, और मेल्ट होने के बाद ही वापस से हमारी कैरमल सॉस बनके तैयार होगी। एकदम से आप देखोगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है, और कलर चेंज होते ही हमारी कैरमल सॉस बनके तैयार होगी, जिसको हम इमीडिएटली दूसरे पैन में जिसमें हमें पुडिंग बनानी है ट्रांसफ़र कर लेंगे। तब तक के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका एक प्यार भरा लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन लेकर आता है। देखिए हमारी कैरमल सॉस का कलर चेंज हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट रेडी, और इसको अब इमीडिएटली मैं पुडिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी जिसमें हमें पुडिंग बनानी है, सो दैट हमारी कैरमल सॉस सेट हो जाए। और कैरमल सॉस को मैंने सेट कर लिया है। अब हम तैयारी करते हैं अपनी पुडिंग की। अब इसको सिंपली मिक्स करके साइड करके रख देती हूँ। अब दूसरा पैन मैं ले रही हूँ, और पैन लेने से पहले मैंने लिया है इडली मेकर, जिसमें हमें स्टीम करना है। इडली मेकर को मैं स्टीमिंग के लिए रेडी कर लिया है। स्टैंड लगा के 1 कप पानी डाल के उसको मैंने सिंपली मीडियम फ्लेम पर रख दिया है ताकि वो गर्म हो जाए, प्री हीट हो जाए। एक पैन लिया है मैंने दूसरा, जिसमें मैंने 1.5 कप दूध लिया है, जिसमें मैं 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें बनानी है एगलेस ब्रेड पुडिंग। तो अब इस दूध को हम बॉयल होने देंगे, और साथ में मैं लूँगी कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप ऑफ मिल्क, जिसमें मैं 2.5 स्पून 2.5 स्पून का कस्टर्ड पाउडर लूँगी, वनीला फ्लेवर। इसको मैं सिंपली मिक्स कर लूँगी। मिक्स होने के बाद देखिए, ये जो आप जब भी आप कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे तो जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। साथ में मैंने लिए हैं 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जिसको मैंने सिंपली मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर लिया। क्रम्स हमारे तैयार हैं। दूध हमारा बॉयल हो रहा था। दूध हमें फुल क्रीम ही लेना है, और यहाँ पे हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है मीडियम फ्लेम पे। इस जगह पे मैं इसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड मिक्सचर, और कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करते ही देखिए 1 मिनट के अंदर ये इतना गाढ़ा हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस स्टेज पे मैं ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये हमारी होने वाली है ब्रेड पुडिंग, एगलेस ब्रेड पुडिंग। वैसे इसे एग के साथ भी बनाते हैं, बट हम बना रहे हैं एगलेस ब्रेड पुडिंग विद कैरमल सॉस। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब इस स्टेज पे जब इतना गाढ़ा हो जाता है मिक्सचर, ये लगभग 1 से 2 मिनट में ही इतना गाढ़ा हो जाता है, तो जो कैरमल हमने सेट करके रखा था उसी सेम पैन में मैं इस मिक्सचर को ऐड कर दूंगी, और इसको सिंपली स्पून या किसी भी स्पैटुला की हेल्प से आप इसको सेट कर दो। और सेट करने के बाद मैं इसको किसी भी फूड ग्रेडेबल शीट से, लाइक दिस, आप ऐसी किसी भी शीट से या फिर फॉइल पेपर से इसको कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद हम इसको, जो स्टीमर हमने रखा था ऑलरेडी प्री हीट के लिए, देखिए पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें स्टीम करने के लिए इसको वापस डाल दूंगी, और लगभग 20 मिनट के लिए इसको स्टीम होने दूंगी। 20 मिनट के लिए स्टीम होने में ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, कैरमल सॉस अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, और 20 मिनट्स के बाद हमारा जो पुडिंग है वो रेडी है। अब मैं इसको अनरैप कर लेती हूँ। नाउ यू कैन सी, जो कैरमल सॉस पहले सिर्फ बेस पे थी वो अब साइड्स में दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है। अब मैंने इसे ढक के इसको फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। अब पुडिंग हमारी जो है वो ठंडी हो चुकी है। मैं इसको डीमोल्ड कर लेती हूँ सेम प्लेट में। मैंने इसको सिर्फ पलट के रख दिया, और जो हमारी कैरमल पुडिंग है वो रेडी है, रेडी टू सर्व। सी कितनी ईजिली ये निकल के आ जाती है बाहर, और कितनी यमी और टेम्पटिंग लगती है। बहुत सारे बच्चों की ये चाइल्डहुड फेवरेट डिश होती है। खाने में टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती, जितनी नीडेड होती है सिर्फ उतनी कैरमल सॉस एब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी आपके पैन में नीचे ही रह जाएगी, और एक्स्ट्रा सॉस जो है वो हमारी पैन में ही रह जाती है। सिर्फ नीडेड यानी बहुत थोड़ी सी सॉस ही इसमें एब्जॉर्ब होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हो। और नाउ इट इज़ रेडी टू सर्व। आप इसे मैपल सिरप के साथ, एक्स्ट्रा कैरमल सॉस के साथ या हनी के साथ भी सर्व कर सकते हो।
आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है, बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, खाने में बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है, हल्की सी स्टिफ होती है। और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी